मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, क्या आपको भी गुस्सा आता है? क्या आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये चाहते हैं कि कैसे कंट्रोल करें उसको? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिससे हर इंसान जूझ रहा है। हर कोई ऐसा इंसान है जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट कर जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं जीवन में। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, इसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम एड्रेस करते हैं तो शायद हम अपनी और भी कई कोमॉर्बिड बीमारियों को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इनवाइट करूंगा सृष्टि जी को, जिन्होंने साइकोलॉजी कर रखा है और वो एक्सपर्ट है इस एरिया के लिए। तो सृष्टि जी को मैं नेक्स्ट बुलाऊंगा और वो आपको एड्रेस करेंगी कि हाउ टू एड्रेस द एंगर, व्हाट इज द एंगर, हाउ टू ओवरकम विद एंगर। सो नेक्स्ट ओवर टू द सृष्टि। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि, आई एम साइकोलॉजिस्ट एंड मेरे को आज प्रशांत सर ने इनवाइट किया स्पेशली एंगर मैनेजमेंट पे एंड एंगर के विषय पर टॉपिक पे बात करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि एंगर आजकल हर किसी को आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। हम ज़्यादा सोचने लगे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर गुस्से की भावना उत्पन्न होती है। तो आज हम इस बात पे बात करेंगे कि हम अपने एंगर को कैसे मैनेजमेंट करें। तो हमारा एक एंगर मैनेजमेंट पूरा सिस्टम है, सिस्टमेटिक हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो हमें अपना सबसे पहली जो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि हमारा वाणी का, कि हमें अपना बोलने से पहले सोचना चाहिए। हमारी वाणी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे गुस्से पे। और हमें अगर हमारे वर्डिंग वगैरह क्लियर नहीं होंगे तो इससे हम जिसका प्रभाव हम पे भी पड़ेगा और दूसरे व्यक्ति पे भी पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने एक्शंस पे, अपने वर्डिंग पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट ये होगा कि हमें अपने इमोशन, हमें अपनी भावनाएं कभी भी जल्दबाजी में और गुस्से में व्यक्त नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सोच समझ के अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। तो हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। अगर थर्ड पॉइंट इज, अगर हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा और एक्सरसाइज करने से भी हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज टाइम आउट। हमें थोड़े, जैसे कि हमें पता है कि हमें किसी व्यक्ति के इस बात से या इस स्थिति में हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमें थोड़ी देर का, हमें उस स्थिति से थोड़ी दूर चले जाना चाहिए। हमें 10-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इस ब्रेक लेने के लिए फ्रेंड्स आप तो वाटर इनटेक कर सकते हैं, ज़्यादा वाटर इनटेक कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे और सिचुएशन को हैंडल करने की स्थिति में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट है पॉसिबल द सॉल्यूशन। तो हमें झगड़े की बात को लेके एक बार पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। हमें उनके सॉल्यूशन के बारे में, समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। और मेनली ये प्रॉब्लम्स कपल्स में होती है कि वो लड़ाई तो कर लेते हैं, फिर उस लड़ाई के बाद वो बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं आपस में, लेकिन उसी लड़ाई की जो वजह थी 15-20 दिनों के बाद फिर से वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हमें पहले जब हम शांत हो जाते हैं तो हमें कपल्स को उन बातों पे बात करनी चाहिए, उस समस्या का समाधान करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए उस इश्यू को। सो फ्रेंड्स, हमारा 6 पॉइंट है फॉरगिव द पीपल। हमें अपने अंदर दूसरों को माफ करने की भावना को उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न होगी तो हमें गुस्सा भी कम से कम आएगा। किसी में मतलब ये लगा गुस्सा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। ठीक है, कोई अपने गुस्से को अपने एक्शंस के द्वारा किसी चीज को तोड़ फोड़ से या अपने शब्दों के द्वारा, या कई लोग अपने गुस्से को दबाकर, मन में ही दबाकर रखते हैं। मतलब गुस्सा करना, ये नहीं कहूंगी कि मैं गलत बात है, ये नेचुरल होता है कि हर किसी को हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। बट एकदम किसी बात पर एकदम अचानक से रिएक्ट कर देना, लेकिन फिर हमें बाद में ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये गलत था, वो गलत है। हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक राइट साइड ब्रेन, एक लेफ्ट साइड ब्रेन। राइट साइड जो ब्रेन होता है वो एकदम अचानक से रिएक्ट करता है और वो इमोशनली रिएक्ट करता है। अगर हम इमोशनल होके किसी बात पे रिएक्ट करेंगे तो वो गलत होगा। इसके लिए मतलब आगे वाले को भी बुरा लगेगा और हमें भी बुरा लगेगा। और लेफ्ट साइड ये है कि हमारा 15-20 सेकंड के बाद किसी बात को लेके रिएक्ट करता है, एकदम से रिएक्ट नहीं करता, वो सोच समझ के।
तो हमें हमेशा किसी भी बात पे 15 से या 20 सेकंड का ब्रेक लेके तब रिएक्ट करना चाहिए। अगर हम राइट साइड की बात मानेंगे, राइट साइड ब्रेन की बात मानेंगे तो गलत होगा, क्योंकि वो इमोशनली रिस्पॉन्स करता है, एंड लेफ्ट साइड जो माइंड है वो सोच समझ के रिस्पॉन्स करता है। एंटिसिपेट द प्रॉब्लम एंड इट्स सिचुएशन। अगर हमें ये लग रहा है, हमें पहले से पता है कि हमें अगले की इस बात को सुन के गुस्सा आने वाला है, या मतलब कुछ वो ऐसी सिचुएशन परिस्थिति आने वाली है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, तो हमें अपने माइंड में पहले ही रिहर्सल कर लेनी चाहिए या अभ्यास कर लेना चाहिए कि जिससे कि आगे वाले बंदे को बुरा ना लगे, क्योंकि हमारे ना बोलने से नहीं इतना फर्क पड़ता है जितना हमारे एक्शन से फर्क पड़ता है। तो हमें अपने माइंड में पहले ही रिहर्सल कर लेना चाहिए कि हमारे इन ऐसे एक्शन ना करें जिससे कि अगले बंदे को दुख पहुंचे। मैं आशा करता हूँ कि सृष्टि जी ने आपको बड़े अच्छे से बताया है कि एंगर को कैसे मैनेज करना है, और एंगर एक ऐसा विषय है जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने एंगर को कंट्रोल करना सीख गए तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि एंगर ही एक ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से मानसिक स्थिति बिगड़ती है, स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती है। सो एंगर में जो जो पॉइंट्स आपको सृष्टि जी ने बताए हैं वो बहुत की पॉइंट्स हैं। अगर हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दें तो शायद हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तनाव पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने को मानसिक बीमार होने से बचा सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से अगर खुश हैं और आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।